हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग आगे की बात करेंगे। फोटोट्रोपिज्म बात कर लिया था कि वो लाइट की वजह से इफेक्ट होता है एंड देन प्लांट बेंड हो जाते हैं। तो आगे क्या चीज़ें, तीन और चीज़ें थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले है ग्रेविट्रोपिज्म। इसका मतलब हमने आपको बताया था कि ग्रेविटी के साथ जो काम होता है उसे कहते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। लेकिन प्लांट में ये कैरेक्टर है, दैट्स वाई इसे हम लोग कह रहे हैं ग्रेविट्रोपिज्म। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो एक स्टिमुलस की तरह काम करी है। जैसे अगर आपने कभी भी प्लांट देखा होगा तो रूट जो होता है वो सॉइल के नीचे होता है और वो जो रूट होता है वो सॉइल के अंदर अंदर बढ़ते चला जाता है। नॉर्मल ग्रेविटी क्या होती है कि अगर हमने कोई भी चीज उठाई और वो हमारे हाथ से गिर गई तो वो चली गई नीचे, ग्रेविटी है तभी तो चली गई। या फिर अगर हम खुद भी गिर रहे हैं तो नीचे जाते, ऊपर नहीं जाते। तो प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है वो भी ग्रेविटी के नेचर को फॉलो करता है। सो रूट सिस्टम जो प्लांट होता है दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। जो रूट होता है वो नीचे 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 बढ़ता चला जाता है जमीन के अंदर, ग्रेविटी के हिसाब से ही ये काम करता है। ओके, लेकिन जो शूट होता है वो एंटी ग्रेविटी करता है, क्योंकि शूट होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और ग्रेविटी क्या कहती है, नीचे जाने को ना, लेकिन वो ऊपर जाता रहता है। तो ये जो रूट होता है ये ग्रेविटी को मानता है लेकिन शूट उसे नहीं मानता। दूसरी चीज आती है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। सो रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। ये जो रूट सिस्टम होता है प्लांट का, ये वाटर के साथ ही तो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर प्लांट को वाटर नहीं दिया जाए तो कैसे काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर, वो अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएगा। और अगर आपने सीड लगाया हो, कभी सीड क्या करते हैं हम लोग, पानी में भिगा देते हैं। पानी में भिगाने के बाद उसको हम लोग लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा स्वेलअप कर जाता है, उसको मॉइस्चर मिल जाता है और वो इजीली ग्रो हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, यहाँ पे वाटर जो है वो स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है प्लांट के लिए, क्योंकि इसका भी इफेक्ट प्लांट पे डायरेक्ट देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर आप देखिए, जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है, अगर इस समय पौधों को पानी नहीं दे तो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और अगर बारिश का मौसम आ जाए तो प्लांट को खुद ब खुद पानी मिलता रहता है, तो प्लांट और खिलखिला जाते हैं और खुश हो जाते हैं, खूब ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है ना। सो हाइड्रोट्रोपिज्म। नाउ कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। प्लांट्स जो होते हैं ये अपने अंदर, या कोई फ्लावर है या कोई फ्रूट है, तो ये केमिकल्स की सिंथेसिस करते रहते हैं, मतलब उसको निकालते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल्स। प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं जो केमिकल की वजह से मूवमेंट करते रहते हैं। सी हाउ, ये आपने फ्लावर देखा होगा, है ना, कोई भी फ्लावर। अब फ्लावर पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए पॉलन ग्रेन्स आएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये ब्लैंक है अभी, अब स्टिग्मा पे आ गए पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये मेल गैमेट्स होते हैं, तो ये आ गए पॉलन ग्रेन्स। अब क्या होगा, नाउ सी, ये यहाँ से क्या होगा, केमिकल इज सिक्रीटेड फ्रॉम द ओव्यूल। ओव्यूल होता है ये फीमेल पार्ट है पूरा, ये मेल पार्ट है। तो ये फीमेल पार्ट ओव्यूल से केमिकल का सिक्रीशन होगा। क्या करेगा वो, जब केमिकल का सिक्रीशन होगा तो यहाँ पे देखिए पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ। सी यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, अभी कोई ट्यूब नहीं है ना। नाउ अब केमिकल सिक्रीट करेंगे तो ये देखो पॉलन ट्यूब बन गया ना। पॉलन ट्यूब जनरेट फ्रॉम स्टिग्मा टुवर्ड्स द ओव्यूल इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स की वजह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है और यही पॉलन ट्यूब यहाँ से पॉलन ग्रेन को लेके आता है ओव्यूल के पास। इसी से फर्टिलाइजेशन होता है। अगर मान लीजिए, ऐसा क्यों होता है, अगर कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स आ गए, मतलब वो इस प्लांट से बिलोंग नहीं करता, इसकी स्पीशीज से बिलोंग नहीं करता, आ गया, हवा चली भाई, या कोई एनिमल है पॉलिनेशन करवा दिया, आ गया, तो अब वो कैसे आके फ्यूज होगा, नहीं हो पाएगा ना। फ्यूजन होगा तो कुछ और ही बन जाएगा। तो क्या करते हैं, ये फ्लावर्स पॉलन ट्यूब ही नहीं जनरेट करते। पॉलन ट्यूब नहीं जनरेट करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स आएंगे ही नहीं, फ्यूजन होगा ही नहीं। जब इसको पता होता है कि हाँ ये मेरे जान पहचान वाला ही पॉलन ग्रेन है, मैं इसे जानता हूँ या ये मेरी ही फैमिली का है, देन पॉलन ट्यूब का जनरेट हो जाते हैं और उससे पॉलन ग्रेन्स चले आते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो इसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। समझ में आया ये चीजें आपको?
ओके सो अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज गिव यू आंसर।